आप लोग यहाँ पर कितने बजे आए थे पोस्टमार्टम के लिए? 3 बजे। 3 बजे से लेकर 5 बजने वाला है। यहाँ कोई न्याय नहीं देख रहे हैं, सब स्टाफ भी है, कहीं पता नहीं है। हम लोग यहाँ जो है सो का अथी में है, परेशानी है, भागदौड़ जो है कोई तरह का यहाँ पे सुलभ नहीं काम हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए कोई नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं यार, इधर से आता है उधर भागता है। अब 3 बजे से इंतजार में है। ललमनिया थाना से आए हुए हैं? जी, ललमनिया थाना से आए हुए हैं। तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए थे? जी। कितने बजे के आसपास आए हैं? अब मोटा 3 बजे लगवाए, 3 सवा 3 बजे बस। तब से लेके अभी 2 घंटा खाली भटक रहे हैं? भटक रहे, इधर उधर जा रहे हैं, वही नहीं रहा क्या करें। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है? अभी कोई नहीं आ रहा है। किससे बात हुआ है? उडमल से बात हुआ, वो भी बोला हम आ रहे हैं, वो घर पर है। तो काफी परेशान लग रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे, दूर भाग कर रहे हैं, मिलेगा तब ना आएंगे। मारपीट वाला मसला है। जमीनी विवाद है? हाँ, हम लोग को तो बड़ा को फोन किया, हम लोग तो नहीं पता, दूर के हम लोग जब तक गए थे देखे वहाँ पर कोदे तो रखा हुआ था, कोदे से मार दिया, कोदे वहाँ रखा हुआ, पेड़ से मारा। ऑन द स्पॉट घटना स्थल पे ही मौत हो गई? जी, उठा के लेकर आया घर पे, तो हम लोग के हमको इधर पोस्टमार्टम भेज दिया। क्या नाम है आपका? MD रहमतुल्लाह। क्या मांग कर रहे हैं? ये पोस्टमार्टम का स्थिति सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार होना चाहिए कि सुधार होना चाहिए। दूर भर कर रहे हैं, इतना देर 2 घंटा हो गया हम लोग को, अभी तक में कोई पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ है नहीं है। 3 बजे था, पता है 5 बजने वाला है, 5 बज गए। क्या घटना हुआ है? कुदाल से मारा है सर पे। जमीनी विवाद था, पंच में उसको ले गया था, पंचायती करने के लिए ले गया था उसको। 65 साल का था। क्या नाम था इनका? राम लखन यादव। तो ये क्या पंचायती में सब जगह जाते थे क्या? जी, पंचायती में जाते आते थे। तो जमीनी विवाद था? जी। तो यहाँ पर कब गए थे ये जमीनी विवाद को सुलझाने के? 10 बजे करीब गया था, 9:30 बजे। आज सुबह की घटना? जी, आज सुबह की। ललमनिया में कहाँ का है? बरापट्टी गाँव। कौन बुलाए थे इनको? रामदेव यादव थे। किनके किनके बीच का मैटर था? मैटर था रामदेव यादव और राम उद्गार। सुलह करने के लिए गए? उनको बुला के ले गए और जो है सो झगड़ा छुड़ाने। वहाँ पर कितने लोग लगभग थे? वहाँ पे थे 6-7 आदमी थे। फिर वो पार्टी जो है ना झगड़ा करने लगे। कौन पार्टी? जो मर्डर किया उसको। कौन मर्डर किया था? राम उद्गार यादव। तो झगड़ा करने लगे दूसरे पार्टी से, तो मेरे ससुर जी गए उनको छुड़ाने के लिए, तो उसको छोड़ के उसी को कोदाल से जो है सो मार दिया सर पे, वहाँ पीछे। पंच के रूप में अब कोई जाने के लिए नहीं चाहेगा सर। पहले तो थाना फौदारी से पहले पंच ही सुलटाते थे सर, लेकिन अब तो ऐसा रहा नहीं। पंच के लिए बुला के जाते हैं, देखिए मार दिए, और उसके घर में कोई करने वाला है नहीं सर। उसका बेटा है, बेटा दिल्ली रहते हैं, यहाँ तो रोजगार है नहीं जो काम करेगा। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, हम भी मजदूरी करते हैं। पूरे गाँव में मौतम छाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के सदर अस्पताल में। बताते चले कि मधुबनी जिला का एकमात्र यहाँ पोस्टमार्टम घर देख सकते हैं हमारे पीछे सदर अस्पताल में है, जहाँ 21 प्रखंड क्षेत्र के लोग, जहाँ कोई भी तरह का किसी भी तरह का वारदात होता है तो पोस्टमार्टम के लिए यहीं आते हैं। दुर्भाग्य यहाँ का है, पिछले 2.5 से 3 घंटा से यहाँ ललमनिया थाना क्षेत्र का एक मामला आया हुआ है। आप हमारे पीछे एम्बुलेंस देख सकते हैं, यहाँ पर सब पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पोस्टमार्टम हो, लेकिन आप घंटे घंटे बीतते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रूम पे कोई दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी पोस्टमार्टम में यहाँ पे ताला लगा हुआ है और बार बार ये कांटेक्ट करने का प्रयास किया है। आपने फ़ोन किया इनको? फोन से बातचीत जो है सो कर रहे हैं, तो आ रहा है, इधर से आता है उधर भागता है, वही कर रहा है। कोई जो है सो 2-3 घंटा हो गया है। यानी इनको बार बार कांटेक्ट करने के बाद भी अभी तक किसी तरह का समाधान नहीं मिल रहा है। तो ललमनिया थाना है, थाने से भी आए हैं, वो भी कभी बाएं की तरफ कहीं दाएं तरफ सब जगह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई आए जिससे पोस्टमार्टम हो, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति है। बताते चले मधुबनी जिला जो शांतिप्रिय जिला के नाम से मशहूर था, लेकिन आए दिन चोरी, डकैती, लूटकांड, मर्डर, घटना, दुर्घटना यहाँ लगातार होती जा रही है। आज सुबह का ही वारदात है, सुबह 10 बजे यहाँ ललमनिया थाना क्षेत्र के बारापट्टी गांव का मामला है। दिल दहलाने वाली मामला है। 60 से 70% जो विवाद है उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो जमीन से जुड़ा रहता है, और उसी वजह से छोटी छोटी बातें आज हिंसा का रूप ले रही है। जहाँ पर एक 65 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति गए थे, जमीन विवाद था उसको निपटारा करने के लिए, और पंच का काम ही होता है, पंच प्रयास करते हैं कि कैसे सुलह हो। इसी क्रम में यहाँ राम लखन यादव नाम बताया जा रहा, 65 वर्षीय थे, बारापट्टी निवासी थे। बताया जा रहा है कि ये गए थे जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए, और जहाँ जमीनी विवाद को सुलझाने गए थे सामने वाला पक्ष जो है हिंसा का रुख अख्तियार किया है, और बताया जा रहा है कि वो
कुदाल से इनके ऊपर हमला कर दिया और घटना स्थल पे ही हो गई है उनकी मौत। एक समय होता था कि पंच परमेश्वर होते थे, पंच के तरफ से बहुत सारे ऐसी वारदात थी, कहीं ना कहीं सुलह हो जाती थी और कहीं पुलिस थाना तक भी वारदात नहीं जाती थी, कोई भी केस हिंसक रूप नहीं लेती थी। लगातार प्रयास किया था शांति समझौता कराकर पंचों के द्वारा कि जिससे कि आपसी भाईचारा बने रहे। तो क्या बताया जा रहा था कि यहाँ सबको जो है बाहर निकाल के छोड़ दीजिए? अगर कह रहा था कि बाहर में रख दो, जो है सो आएगा स्टाफ तब जो है सो इधर से आते हैं उधर कोई बात का जो बहला देता है, बात तो समझते नहीं। हम लोग यहाँ पर इंतजार में है। क्या नाम है आपका? रामदेव यादव। क्या मामला क्या है? वो आड़ तोड़ कर कोदाली से कुदाल तोड़ फाड़ कर दिए थे, तो उसको हम कहे तो वो जो है हमारे साथ भी मारपीट किया। तो हम घर पर आए, 2-4 आदमी को ले गए, इनको भी ले गए दिखाने के लिए। क्या नाम था इनका? राम लखन यादव। तो इनको आप ले गए थे दिखाने के पंच के रूप में। ये जमीनी विवाद कब से था आपका? आज का लेकर 2-4 रोज से ये काम का किया था। आज हम धान काटने के लिए वहाँ गए थे। किसके बीच में जमीनी विवाद था? और राम मुदगार नाम है उनको। उनके साथ आपका? हाँ, वो जो है तो हम कहे तो हमको भी मारपीट करने लगे। तो हम घर पर आए, तब पंच को ले गए दिखाने पंच के रूप में कौन कौन थे वहाँ पे? राम लखन यादव, राजदेव यादव, 2 आदमी था। मुखिया भी बाद में आए। घर पर जो ये घटना हो गया तब मुखिया आए। हम ले जा रहे थे इनको, तो कहाँ ले जा रहे थे? दिखाने के लिए। कहाँ पर? आर खेत में। कौन पार हमको तोड़ दिया था। कौन से गांव में? बड़ा पट्टी गांव में। तो हम दिखाने के लिए ले जा रहे थे, तो वो भी घर पर आ गया था। तो ये मना किया कि तू लोग नहीं जाओ, यहीं पर हम लोग आते हैं देख कर, तब यहाँ पर सुलभ होगा जो होगा। लेकिन नहीं, वो लोग माना कुदाली से। हमारे बाबूजी का झोली यादव नाम है, उसको भी हॉस्पिटल में, खटोना हॉस्पिटल में भी है, उसको भी मारपीट हंसुआ से हाथ। आपके बाबूजी भी पंच में थे? नहीं, तो बाबूजी साथ में लेकर गए थे दिखाने के लिए, तब जो है सो उसको भी मारपीट किया है, हंसुआ से काट दिया हाथ, और यहाँ गाल पर आँख के नीचे भी मारा है हुर से। और इनको किस चीज़ से मारा है? कुदाल से? कुदाल से, हुर से। कौन मारा था? राम मुदगार। आप देखे थे आंखों से? हाँ। आप वहीं पे थे? वहीं पर। लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया? वहाँ महिला 2-4 था, महिला जेंट्स में जो है सो हम गिर गया। हम इनको पकड़ धकड़ कर जो जैसे तैसे करके महिला को लेकर घर पर आ गए। हुर लगा है उसको, पीछे से ये आर पर था, और जो है सो आया, जो है सो कुदाल चलाने लगा। घटना स्थल पे ही मौत हो गई? हाँ। कितने बेटे हैं इनके? 1 लड़का है, 1 लड़की है। क्या काम करते थे ये? खेती बाड़ी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? न्याय मांग कर रहे हैं। जो इंसाफ है भारत का ना, वो इंसाफ मांग कर रहा है। अगर हमको ऐसा रहता जो हम ये कांड करते, झगड़ा झंझट करते, तब तो हम इतना नहीं होने देते। हम तो 4 आदमी के बीच में थे, 4 आदमी को लेकर गए। जो इंसाफ है वो इंसाफ है। थाने में आवेदन मिला? केस दर्ज हुआ? दर्ज हुआ है FIR। तो पंच जा रहा है किसी जमीनी विवाद में सुलह करने के लिए, उसी पंच के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपने जान से हाथ धो बैठता है। और यही वारदात, यही घटना इस समय ललमनिया थाना क्षेत्र का देखने को मिल रहा है, जो कि दिल दहलाने वाली घटना है। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को इस पर त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। पोस्टमार्टम रूम है यहाँ पर, जो स्थिति है कहीं ना कहीं ज़रूरत है इनके जो विभागीय पदाधिकारी हैं तुरंत इस पर जाँच करने का। और लगातार जो भी यहाँ पर मधुबनी जिला में जो भी पोस्टमार्टम के लिए आ रहे हैं, उन लोग को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे लोग जिनको कि यहाँ पोस्टमार्टम के लिए जिम्मेदारी दी गई है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ। अब लगातार बने रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। जय हिंद।